हेलो स्टूडेंट्स, आज आपका यूनिट 3 का लेसन है लाफ्टर इज़ द बेस्ट मेडिसिन। ये एक जोक है। इसमें फादर सन से कहते हैं, सन वाई डिड यू स्लीप इन द एग्जामिनेशन हॉल। बेटा आप एग्जामिनेशन हॉल में क्यों सो गए थे। डैडी, बेटा कहता है, यू योर सेल्फ वंस टोल्ड मी इफ ए क्वेश्चन इज डिफिकल्ट टू आंसर डोंट वेस्ट टाइम डू समथिंग एल्स सो आई वेंट टू स्लीप। पापा आपने कहा था एक बार कि अगर क्वेश्चन पेपर में क्वेश्चन डिफ़िकल्ट आए तो अपना समय बर्बाद मत करो, कुछ और काम करो। तो मैंने सोचा मैं सो जाऊं, इट इज़ द बेस्ट। अब आपका नेक्स्ट है, डू यू नो सम किंग्स और देयर मिनिस्टर्स हु वर फेमस फॉर देयर विजडम and cleverness, discuss with your partner and write their names। आप किसी ऐसे मिनिस्टर और ऐसे राजाओं के नाम बताइए, ऐसे मंत्री और ऐसे राजाओं के नाम जो अपनी बुद्धिमत्ता के लिए प्रसिद्ध हों। तो विक्रमादित्य, बीरबल जो कि अकबर के मंत्री थे, तेनालीराम जो कि अपनी बुद्धिमत्ता के लिए बहुत प्रसिद्ध थे। अब आइए आपका है लेसन द फुलिश मैन। इसके बारे में आपको बता दूं, ये अकबर और बीरबल की कहानी है। तो अकबर कौन थे? अकबर थे एक मुगल सम्राट, जिसे मुगल एम्परर भी कहते हैं, और जो कि आगरा में रहते थे, आगरा फोर्ट में। और उनके जो फादर थे वो थे हुमायूं, और उनके जो दादाजी थे वो थे बाबर। ठीक है, तो मुगल जो थे हमारे देश में बाहर से आए हुए थे और हमारे देश में शासन करते थे। अकबर और बीरबल, इनकी कहानी बहुत प्रसिद्ध थी। बीरबल एक हास्य मंत्री थे, बहुत ही कॉमेडी कलाकार की समझ लो, कि वो तुरंत आंसर देते थे, हर बात का तुरंत आंसर देना उन्हें आता था, हर तरीके का तुरंत सॉल्यूशन उन्हें वो निकाल देते थे। तो ये अकबर बीरबल की कहानी थी। और अकबर की जो पत्नी थी वो थी जोधा बाई, और जो कि आमेर राजस्थान की रहने वाली थी, एक हिंदू रानी थी। अकबर ने एक हिंदू रानी से विवाह किया था और उनके बेटे थे सलीम, ठीक है, जिन्हें हम बाद में जहांगीर भी कहते हैं। तो ये इनका इतिहास रहा है, और इसी के बारे अकबर और बीरबल के बारे में है ये लेसन है। तो लेसन स्टार्ट करते हैं। द फुलिश मैन, मूर्ख आदमी। द एम्परर अकबर्स कोर्ट। एम्परर अकबर हैं, वो कोर्ट में प्रवेश करते हैं, एंट्री करते हैं। अकबर स्माइलिंग, मुस्कुराते हुए। बीरबल, डू यू थिंक यू कैन फाइंड मी द 5 मोस्ट फुलिश मैन इन आगरा। बीरबल, क्या तुम जानते हो कि आप मुझे आगरा से 5 सबसे मूर्ख व्यक्ति को ला सकते हो। विदाउट गेटिंग डिस्टर्ब, बिना किसी डिस्टर्ब किए बीरबल बोले, आई विल ट्राई, मैं कोशिश करूंगा माई लॉर्ड। अब आया सीन 2। बीरबल इज वॉकिंग थ्रू द स्ट्रीट ऑफ आगरा। बीरबल जो थे वो आगरा की गलियों में घूम रहे थे। लुकिंग अराउंड केयरफुली, बड़ी सावधानी से इधर उधर देखते हुए। ही सीज ए मैन लाइंग ऑन हिज बैक इन ए पडल ऑफ वाटर। उन्होंने देखा कि एक व्यक्ति जो है वो अपनी पीठ के बल पानी के एक पटल में, ये देखो ये पटल है इसका, पानी का छोटा पूल ये समझ लो, उसमें पड़ा हुआ है। हिज आर्म्स स्ट्रेच्ड वाइड अबव हिज हेड। उसकी बाहर जो आर्म्स है ना, वो देखो उसने स्ट्रेच कर रखी बिल्कुल सीधा, राइट, और ऐसे ही पड़ा है पानी में। ठीक है। बीरबल, वॉट आर यू ट्राइंग टू डू। तुम क्या करने की कोशिश कर रहे हो, बीरबल ने उससे पूछा। द मैन बोला, आई एम ट्राइंग टू स्टैंड अप, मैं खड़े होने की कोशिश कर रहा हूँ। आई स्लिप्ड, मैं फिसल गया था। एंड फेल इनटू दिस पडल, और मैं इस पडल में गिर गया था। वाइल आई वॉज ऑन माई वे टू बाय सम क्लोथ्स फॉर माई वाइफ, जब मैं अपनी वाइफ के लिए कुछ कपड़े खरीदने के लिए इस रास्ते पर जा रहा था।
वाई डोंट यू यूज योर हैंड टू देन। तो बीरबल ने उससे पूछा तुम अपने उठने के लिए अपने हाथों का प्रयोग क्यों नहीं कर रहे हो। द मैन, वो मैन बोला, बट आई कैन नॉट डू दैट, मैं ये नहीं कर सकता। इफ आई चेंज द पोजिशन ऑफ माई हैंड, मैं अपने अगर हाथों की पोजीशन चेंज कर लूँगा तो आई विल लॉस द मेजरमेंट ऑफ द लेंथ ऑफ क्लोथ माई वाइफ वॉन्ट्स। उन्होंने कहा तो जो मेरी पत्नी जो कपड़े लेना चाहती है तो मैंने उसके ऐसे हाथ से स्ट्रेच करके उसका नाप लिया है उसके कपड़ों का, तो मैं भूल जाऊंगा और जो कपड़े मेरी पत्नी को चाहिए। बीरबल होल्ड्स द फेलो बाय देयर हेयर एंड सेट हिम ऑन हिज फीट। बीरबल ने क्या किया, बीरबल ने उस व्यक्ति के बाल पकड़े, उसे बाल पकड़ के सीधे उसको खींच के बाहर उसके पैरों पे खड़ा कर दिया। द मैन, थैंक यू, धन्यवाद धन्यवाद। हिज आर्म्स स्टिल अबव हिज हेड, अभी भी उसके हाथ जो थे उसके सर से ऐसे सीधे बिल्कुल थे सर के ऊपर। ही यू हैव रियली हेल्प मी, तो आपने तो वास्तव में मेरी सहायता की है। प्लीज कम विद मी, मेरे साथ आओ। एज दे मूव अलोंग, अब वो आगे बढ़े। बीरबल नेक्स्ट सीज ए मैन राइडिंग ए हॉर्स। बीरबल ने देखा कि एक आदमी घोड़े पर सवार होके जा रहा है। कैरिंग ए बंडल ऑफ स्ट्रॉ ऑन हिज हेड, और उसने एक स्ट्रॉ का जो बंडल है वो घोड़े पर ना रख के कहाँ पे रखा है, अपने सर पे। ये देखो, खुद घोड़े पे सवार है लेकिन सर पे बंडल रखा हुआ है। वाई डू यू कैरी, बीरबल ने उससे पूछा, वाई डू यू कैरी दैट स्ट्रॉ ऑन योर हेड, तुम ये स्ट्रॉ जो है वो अपने हेड पर क्यों लेके जा रहे हो। कांट यू कीप इट ऑन द हॉर्स बैक, तुम इसे घोड़े की पीठ पर क्यों नहीं रख देते, बिहाइंड यू। सेकंड मैन बोला, बट आई कैन नॉट डू दैट, लेकिन मैं ये नहीं कर सकता सर। दिस हॉर्स इज वेरी ओल्ड एंड वेरी वीक, ये घोड़ा बहुत कमज़ोर है और बहुत बुढ़ा है। इट माइट डाई विद द एक्स्ट्रा वेट, ये एक्स्ट्रा वेट जो होगा, ज़्यादा वजन हो जाएगा तो ये मर जाएगा। ऑलरेडी इट हैज़ ए कैरी मी, ये तो पहले से ही मुझे ले जा रहा है। बीरबल बोला, यू आर जस्ट द पर्सन आई एम लुकिंग फॉर, अरे तुम तो ठीक वही आदमी हो जिसकी मुझे तलाश है। प्लीज फॉलो मी, आओ मेरे साथ चलो। तो बीरबल ने इस तरह दो मूर्खों को पकड़ लिया। देखा आपने, घोड़े के ऊपर खुद बैठा और अपने सर पे वो स्ट्रॉ रखे हुए हैं, जबकि आपका उसका भी वजन था, स्ट्रॉ का वजन था, वो सारा घोड़े पर उसने लाद रखा था। नेक्स्ट, बीरबल wanders with the two policemen following him. बीरबल जो था उन दो मूर्ख व्यक्तियों को लेकर भटकता रहा। द फर्स्ट वन विद हिज आर्म्स स्टिल अबव हिज हेड, एक व्यक्ति जो उसने अपने सर के ऊपर से अपने हाथों को फैला रखा था। द सेकंड वन स्टिल राइडिंग हिज हॉर्स, दूसरा जो अभी भी घोड़े पर सवारी कर रहा था। विद द बंडल ऑफ स्ट्रॉ ऑन हिज हेड, और स्ट्रॉ का जो बंडल था उसके सर पे रखा था। सडनली, अचानक, ही सीज ए मैन बेंट इन हाफ, उसने अचानक देखा एक व्यक्ति आधा झुका हुआ है। लुकिंग फॉर समथिंग अंडर ए स्ट्रीट लाइट, और स्ट्रीट लाइट में वो कुछ ढूंढने की कोशिश कर रहा है। बीरबल, व्हाट आर यू सर्चिंग फॉर, आप क्या ढूंढ रहे हो। थर्ड मैन, आई हैव लॉस्ट माई डायमंड रिंग, मैंने अपनी डायमंड रिंग खो दी है। समवेयर आउट देयर इन द डार्कनेस, यहीं कहीं अंधेरे में। पॉइंटिंग टू ए डार्क स्पॉट फार अवे फ्रॉम वेयर ही इज स्टैंडिंग, और उसने वो स्थान बताया, वो वहाँ से काफ़ी दूर था और वो जहाँ से वो खड़ा हुआ था। सिंस आई कुड नॉट सी ओवर देयर, तो मैं वहाँ उस अंधेरे में अपनी रिंग को नहीं ढूंढ सकता हूँ। आई एम लुकिंग फॉर माई रिंग हेयर इज इन द लाइट, अब मैं क्या कर रहा हूँ, इस स्ट्रीट लाइट में अपनी रिंग ढूंढ रहा हूँ। आप समझ गए कि जहाँ अंधेरा था वहाँ उसकी रिंग गिर गई थी, वहाँ उसे ढूंढने की कोशिश नहीं कर रहा है। वो कहाँ ढूंढ रहा है, जहाँ पर स्ट्रीट लाइट है। तो बीरबल को इस तरह से तीसरा एक पुलिसमैन मिल गया, थर्ड पर्सन। बीरबल, प्लीज कम विद मी, आप कृपया मेरे साथ आइए। आई विल हेल्प यू टू फाइंड योर रिंग।
मैं तुम्हारी रिंग की ढूंढने में आपकी सहायता करूंगा। सीन थर्ड, अकबर्स कोर्ट। अकबर के कोर्ट में बीरबल टू अकबर। बीरबल ने बीरबल टू अकबर, सर आई हैव ब्रॉट यू द 3 मोस्ट फुलेस्ट मैन इन द सिटी ऑफ आगरा। बीरबल ने अकबर से कहा कि सर, आगरा शहर में जो सबसे 3 मूर्ख थे उनको मैं पकड़ कर लाया हूँ। आई जज देम टू बी फुलेस्ट फ्रॉम देयर एक्शन। मुझे उनके कार्यों से ये महसूस हुआ कि ये मूर्ख हैं, या मैंने उन्हें जज कर लिया। अकबर, रियली, वास्तव में, वेरी गुड, बट आई आस्क यू टू ब्रिंग 5 मोस्ट फुलेस्ट मैन। लेकिन मैंने तो आपको 5 मूर्ख व्यक्तियों को लाने को कहा था, नॉट 3 नहीं। अकबर स्माइल, अकबर मुस्कुराया। बीरबल बोला, सर, द लास्ट 2 मोस्ट फुलेस्ट मैन इन आगरा आर यू एंड आई। उसने कहा, आगरा में जो अंतिम 2 मूर्ख हैं, जो सबसे ज़्यादा मूर्ख हैं आगरा में, वो कौन है सर? वो एक आप है और एक मैं हूँ। बिकॉज यू सेट मी सच ए फुलेस्ट टास्क, क्योंकि आपने मुझे ये इतना मूर्ख कार्य दिया है। बिकॉज आई फुलिशली कैरीड आउट योर ऑर्डर। और आपने ये मूर्ख कार्य मुझे दिया और मैंने भी मूर्खता से इस कार्य को आगे बढ़ाया या पूरा किया। दैट मेक्स 5, अब तो 5 हो गए। डज नॉट इट, ठीक है, अब तो 5 हो गए, एक आप, एक मैं, और 3 वो व्यक्ति जो कि एक वाटर में पड़ा था, एक ने स्ट्रॉ ले रखा था सर पे, और तीसरा जो कि अंधेरे में सामान खोया था और रोशनी में ढूंढ रहा था। अकबर लाफिंग, अकबर हंसते हुए, इट सर्टेनली डज। अरे बिल्कुल सही आपने बोला। तो ये लेसन था आपका अकबर और बीरबल की कहानी, स्टोरी। अब हम आपको अगले वीडियो में मिलेंगे सारी एक्सरसाइज के साथ, ठीक है। अब मेरे नेक्स्ट वीडियो को आप विजिट करना। थैंक यू।